दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग इस समय पिछोर में हैं और पिछोर के राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डिसाइड नहीं कर पा रही, कभी कोई तो कभी कोई। ऐसे में आम जनता या जो राजनीतिक तौर पर लोग जुड़े हैं उनकी क्या सोच है और किस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम सम्मानित व्यक्ति हैं। सर स्वागत है। सबसे पहले भैया आपको बधाई। जब हम लोग आप मिले थे तो आपने कहा था कि कक्का जी चुनाव नहीं लड़े हैं। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ मैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं और पिछोर विधानसभा के पिछोर में जो सीएम साहब का जो कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे प्रत्याशी को यहाँ की जनता वोट करेगी तो मैं जिला बनाऊंगा पिछोर विधानसभा में, या खनिया दाना हो या पिछोर। इसलिए जनता ने पहले उसी दिन सोच लिया था कि कांग्रेस को नकार दिया। जिला इतना बड़ा मुद्दा तो का है। जिला में सबसे बड़ा विकास 30 साल में जो यहाँ के विधायक जी रहे उन्होंने क्यों नहीं बना पाया। 20 साल सरकार आपकी भी तो थी। तो सरकार हमारी थी, लेकिन सरकार में कोई बोलने वाला विधानसभा में था क्या? विधानसभा में पावर विधायक के होते हैं। अगर सीएम साहब अगर नहीं मान रहे तो विधानसभा क्वेश्चन लगाने का पावर विधायक के पास होता है, चूँकि हम जैसे भाजपा कार्यकर्ताओं के पास नहीं होता। क्यों नहीं लगाया? आप उनसे जाके पूछिए कि आपने आज तक विधानसभा क्वेश्चन लगाया क्या? अच्छा, केपी सिंह चुनाव में नहीं आ, अब उन्हें दूसरा चेहरा उतारे, आप ही के एरिया से आप लोग लगातार मांग करते खनिया दाने से भी चेहरा हो, तो कांग्रेस ने चेहरा दाव तो देखो, डूबती नैया पे कोई सवार नहीं होना चाहता है। अब तो वो ज़बरदस्ती वो तो जी के द्वार जा रहे सो वही फेंक दे रहा हूँ जी के वजह। भैया मैं अबे शैलेंद्र भैया है तो हमारे महाराज साहब का अपमान भी किया है। पहला टिकट जो हमारे महाराजा है, जागीरदार हैं, जो कन्या दाना के श्री शैलेंद्र भैया जी को जो टिकट दिया था, पर उन पर छीन की फिर मतलब ये कर दिया कि मतलब अपनी बता रहे हैं कि मैं कांग्रेस का वो नेता हूँ कि मैं जिसको टिकट दूंगा उसी को मिलेगा। वो जब चाहे छुड़ा भी ले। हाँ, वो लेना और देना मतलब ये बता रहे हैं, शिवपुरी जिला में ही बता रहे हैं कि टिकट जो मेरे याद का है शिवपुरी जिला में, मतलब कांग्रेस मेरी है, ना राहुल गांधी की है, ना सोनिया गांधी, ना खड़गे जी की है और ना कमलनाथ की है प्रदेश अध्यक्ष जी। कांग्रेस मेरी है। कांग्रेस मेरे। भैया क्या कहेंगे केपी सिंह नैया चुनावी मैदान में? चुनावी मैदान में केपी सिंह जी के ना होने से यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी चला आया है। पर डे बदले प्रत्याशी, तो प्रीतम भाई के आगे कोई प्रत्याशी टिकने वाला नहीं है। क्या टक्कर नहीं से होती? टक्कर होती तो माननीय विधायक जी से ही। अब चुनाव में मजा भी नहीं आ रहा है। चुनाव में तो अब हम लोगों को भी मजा नहीं आ रहा। कांटे की टक्कर क्योंकि एक तरफ आप चुनाव है, एक तरफ कितने वोटन से आ रहा है अपन लोग? कम से कम 1 लाख वोट से जीतेंगे प्रीतम सिंह। अच्छा, ब्राह्मण की जो नाराजगी थी वह कितनी हद तक? ब्राह्मणों की कोई नाराजगी नहीं है, न प्रीतम ने ऐसे कोई वाक्य कहे। उनने तथाकथित कथावाचकों का कहा था। हाँ, जो बहरूपिया बने घूम रहे हैं। हाँ, बहरूपिया बने घूम रहे हैं। जातिगत ब्राह्मण को कभी प्रीतम ने ऐसा गलत शब्द धर्म और समाज बदनाम हो रही है। हाँ, ब्राह्मणों का प्रीतम के लिए पूर्ण आशीर्वाद है, उसके साथ खड़े हुए हर स्थिति में ब्राह्मण लोग। मांगी प्रीतम 1 लाख वोट से कम जीत होना चाहिए। बीजेपी के संग खड़े क्या नहीं खड़े अब की दार? बीजेपी के साथ में पिछोर के अलावा हम भोपाल तक की बात कर रहे हैं। अरे भोपाल तक हर जगह ब्राह्मण बीजेपी के साथ है। भैया सहमत हो? पूर्णतः सहमत हूँ। ब्राह्मणों ने ये ठाना है भाजपा को गले लगाना है। लगे तो हो ही। हाँ, छुड़ाने हैं अब तो। नहीं। आप विधायक जी की बात कर रहे थे तो 30 साल में श्रीमान ने इतना विकास किया इस पिछोर विधानसभा के अंदर कि रात के अंधेरे में पिछोर विधानसभा को छोड़ के भागना पड़ा। ये हम भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत है, जिसके कारण आज कांग्रेस प्रत्याशी डिसाइड नहीं कर पा रही कि पिछोर विधानसभा में किसको टिकट दें। जिसको देते हैं वही फुटबॉल जैसी बॉल में किक मारता है, दूसरे के पाले में फेंक देता है। आज कांग्रेस के टिकट की दुर्गति हो रही है तो मध्य प्रदेश में केवल पिछोर विधानसभा में, जहां से पिछोर से कांग्रेस का 30 साल से विधायक लगातार है, उसके टिकट को लेने को कोई तैयार नहीं है। ये भाजपा की ताकत है। अच्छा चलो ठीक है, आप अपनी तरीके की बात कर रहे हैं, तो लगातार कैसा केपी सिंह जीता आ रहे थे? लगातार इसलिए जीतते आ रहे थे कि उन्होंने यहाँ सामंतशाही चलाई। उन्होंने जो जातिवाद का विरोध करते तनकसी तो उनकी समाज है। तनकसी समाज है, लेकिन जिस गांव में वो 2 है ना, 2 ही ने पूरे गांव को नचाया है। अच्छा, और पूरे क्षेत्र के अभी 15 महीना के कार्यकाल में पूरे क्षेत्र के क्षत्रिय समाज के लोगों के को इकट्ठा करके पिछोर विधानसभा को लूटा है। इसका दोहन किया है, खनिज का दोहन किया है। यहाँ आज बजरी भी नहीं बची हम लोगों के मकान बनाने के लिए, सब उठा के ले गए चोर। जिन जिन को मकान नहीं बनाना वे सब इकट्ठे हो गए। बिल्कुल सब लोगों ने ठाना है
वो ही उसी की ताकत है, भाजपा कार्यकर्ताओं की ताकत है कि रात के अंधेरे में भागना पड़ा 30 साल के विधायक को। लोधी तो उतार दो अब। पहले अब तो प्रीतम सिंह जैसे पहले भीतर के हैं तुम्हारे पहले कहते थे कि लोधी खा जाएंगे, अब फिर लोधी को क्यों तलाशते फिर रहे हैं? अब कौन बचाएगा लोधी से? भैया लोधी आ गए। हाँ, तो हमारे तरफ से तो पहले से प्रीतम सिंह है, उन्होंने अपनी शिवपुरी विधानसभा सीट को जिताने के लिए लोधी को खड़ा किया है, जिससे हमें इसका लाभ मिल जाए। और वरना वो जानते हैं कि यहाँ से तो हम हार रहे हैं, तो कहाँ शिवपुरी चला जाऊँ मैं। शिवपुरी में लोधी बाहुल क्षेत्र है और यहाँ के लोधी को खड़ा किया तो उसका मुझे सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं जीत जाऊँगा। अच्छा, जा रणनीति क्या है? और क्या है? लेकिन पिछोर क्षेत्र का लोधी जानता है कि यही वो विधायक है जिन्होंने हमें अपने लोगों से हटा के अलग क्षेत्र में बांट दिया था और शिवपुरी क्षेत्र में भेज दिया था। ये केपी सिंह जी है और उन्हें पता है कि जब शिवपुरी का वो क्षेत्र और पिछोर का क्षेत्र एक था तब इन्होंने लोधी पंच के साथ, लोधी समाज के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया था। इन्होंने समाज को बांटा, भाई को बांटा, परिवार को बांटा, एक को लड़ाया और दूसरे को अपने साथ। मतलब उन्हें जहाँ पिछोड़ नहीं दिख रही, अपनी सीटें देखने लगी। उन्हें सिर्फ अपनी सीट दिखती है। अच्छा। क्योंकि वह वो व्यक्ति है जैसे किसी फिल्म में खलनायक अपने बचाने के लिए अपना लड़का आगे कर देता है। मुकाम वो खुश हुआ। भैया केपी सिंह, कहने का उद्देश्य मेरा ये है कि पिछोर विधानसभा के संपूर्ण युवा इस बार विकास के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं और निश्चित ही सच्चाई के साथ है। जिला के साथ हो गए ना? जिला के साथ, बिल्कुल जिला के साथ हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये पिछाड़ के युवाओं की, और हमारे साथ ऐसा नहीं है, बाहर से भी बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं, पंजाब भाई साहब भी जुड़े और भी बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े। जिला की डायरेक्ट मांग करी और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुली मन से कह गए आप हमें विधायक दीजिए, हम आपको जिला देंगे और जिला बनेगा तो निश्चित ही विकास होगा। इस बार युवा जो है सच्चाई के साथ है, विकास के साथ है, फूल के साथ है और राष्ट्र के साथ है। हम लोग सोच रहे थे कि कर्री फाइट हुई है, कक्काजू बना प्रीतम सिंह लोधी, अब कक्काजू बना कक्काजू तो निकल गया, लोधी बना लोधी होगा। देखिए क्या है, जातियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पूरे युवा जो है वो पूरी समाज जो है, चाहे वो ब्राह्मण समाज ले लीजिए, यादव समाज ले लीजिए, हर समाज का युवा जो है वो आज राष्ट्र के साथ है, विकास के साथ है, मोदी जी के साथ है। सबको पता है ये कांग्रेस पार्टी केवल लोगों में आपस में लड़ाने का काम करती है, लोगों को डर भय पैदा करने की बात करती है। और यहाँ तक कि इनके तो नारे भी हैं कि हमें एक पार्टी बनवा दो और हम आने वाली 2027 में गजवा हिंद भी बनवा देंगे देश के लिए। ऐसी इनकी नीतियाँ बहुत गलत तरीके से हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, इनने अभी जो चुनाव जीता कर्नाटक का, उसका मुद्दा ही केवल इनका एक ही था, बजरंग दल जैसे जो केवल एक ही नारा देता था, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। ऐसे संस्कारवान और हिंदुत्व वाले बजरंग दल पे भी इनने बैन कर दिया। तो ये किसी के मीत नहीं है, ध्यान रखना ये कांग्रेसी। इसलिए सच्चा हिंदू अगर होगा और जो राष्ट्र का हित चाहेगा, देश का हित चाहेगा, राम का हित चाहेगा, साधु संतों की ये पार्टी है। इसलिए पूरे युवा जो है सच्चाई के साथ है। ये गाड़ी दे रहे थे जब बामनन खोजा, पतला फूक रहे थे साहब। ऐसी कोई बात नहीं है। जो एक गलत भावना लोगों के अंदर डाली गई थी, वो जिन्होंने किया था वो आज ही भाग गए। समाजों के बीच में बेमनस्ता पैदा करके कोई व्यक्ति नेता नहीं बन सकता। मैं आपके लिए बता दूं, समाज में सब लोगों को आपस में रहना है, भाईचारा जरूरी है। 30 साल से तो नेतागिरी चल रही थी उनकी। किसकी नेतागिरी चल रही थी? उनकी विधायक। लोग डरे हुए थे, इस चक्कर में लोग बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन कब तक, जब आप लोगों का शोषण करोगे, जबरदस्ती दबाव। हमें बीजेपी भाई नहीं मिल रहे थे, अब कांग्रेस ही नहीं मिल रहे। दुख गए सब लोग, चले गए, कुछ लोग पलायन कर गए, कुछ कर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। देखो सच्चाई दुनिया जानती है। आप किसी भी चीज पर लगातार प्रेशर बनाओगे तो जब वो फटाका फूटता है तो ब्लास्टिक पिछोड़ जैसा दिखाई देता है। भाग गए। फिर से आए? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। प्रत्याशी बदले, अब इतनी हिम्मत नहीं है। हमारे तो प्रत्याशी ने करार खेड़ा में कमलेश्वर में जाके दंगल किया है कि आ जाओ यहाँ हो जाए, दो हाथ की। वहाँ भी नहीं आए। और जब पिछोर में मौका आया तो रात के अंधेरे में मौका उठा के, मौके का फायदा उठा के भाग गए। प्रीतम सिंह लोधी मुरझा फिर कह रहे मजा नहीं आ रहा। तो मुरझा फिर नहीं, वे तो कोई, वो तो किसी अच्छे से लड़ने आए थे, जिससे लड़ रहे थे वो भी 30 साल का विधायक था। और प्रीतम सिंह तो अभी 2 बार हारे हुए हैं।
और बिन से तो पूछो जो उनके साथ 30 साल से जो कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे थे, बिने तो बताइए ही नहीं, छोड़ के ही भाग गए। बिन के लाने तो यही नहीं बताई कि मैं शिवपुरी से लड़ रहा हूँ। कार्यकर्ता जो जिंदगी से लगे 30 साल से लगे विधायक जी की सेवा में, तो बिने तो जा भी नहीं कही कि भैया मैं शिवपुरी जा रहा हूँ। बेचारे कार्यकर्ता कहते जो ना हिते की ना होते की। क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया। को आ रहा हो? प्रीतम सिंह। कितने में? 1 लाख। 1 लाख? सीधे 1 लाख की बात है हो रही। सब 1 लाख जो देते हारत आते 1 लाख तो शुरुआत है, आगे अनलिमिटेड है, जितना ही बढ़ जाएगा। भैया क्या स्थिति है? स्थिति जा है कि छोड़ के भागने पर और दिखा तो रहो तुम्हें। तो काय भाग गए तो समझ में नहीं आ यही तो एक बात है कि जब हम डट के खड़े रहे भाजपा के कार्यकर्ता तो बोले जा लगी कि ऐसा ना होगा हमें जो हमें इलाज जमाना जब तो रोया जाफे होते हो जी आनबा में विधानसभा में तो पता तो पर अब तो लोधी उतार दो मैदान में को उनने। अरे अब जो तो जाके लाज उतार दो को होते अगली विधानसभा में जो तो कह दिए कह रहे हो देख गोरी हो मैंने होने एक लोधी प्रत्याशी खड़ो कर दो रही हो तुम ये ध्यान दीजिए। और हमें टिकट है तो भाई कौन ने? हम अरे तुमने काय को वो कक्का ही तो जकीत के मैं घर के बाहर में जेब में अगली जेब में रखी फिर रही तो कल देख लो मैंने अरविंद को दे दी। और दूसरी बात ये कर जा और उनकी टिकट की ने दी कहते हैं कहूँ होते कौन की उनकी टिकट? अरे अब वो जब भी खुदा कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह के कपड़ा फाड़ो कमलनाथ के फाड़ो जब भी खुदा कह रहा है तो मतलब इनकी 60-60 टिकट खुदा ही ले गए। दिग्विजय सिंह और कक्का जी को क्या समझ रहे थे? क्या समझ रहे? क्या समझ रहे? उन दोनों जन की 60-60 है? का है रसगुल्ला है, कम कुछ नहीं है। कारो कुछ नहीं है। बताओ यहाँ से गए वहाँ से गए, 2 ही जगह से गए। कैसे काय गए सो जानी समझ में का है? डर लगा लगो की को युवाओं के बूढ़न को युवान को तो ये चाहते कि जब तक सामने वाला कोई मजबूत व्यक्ति यदि सरपंची का भी चुनाव है यदि उसमें जब तक सामने वाला कोई मजबूत प्रत्याशी सामने खड़ा ना हो तब तक लड़ने का आनंद ही नहीं आता। बहुत अच्छे ठीक है। अब वो चले गए हैं, चुनाव बहुत मद्दा पड़ चुका है, चाहे यहाँ पे अरविंद और ये क्या है भाई तुम हमारा सब शैलन सिंह जो एक राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं उनको तुमने भाई 1972 में या 1993 में इनके दादा ने इनको टिकट दिलवाया था तो ठीक है इन्होंने उनका एहसान उतारा, शैलन को टिकट दिया फिर काट क्यों दिया? तुमने क्यों अपमान किया उनका? भाई क्या तुम्हारी मानसिकता रही है? खनिया दाना के लोग नाराज हैं बहुत ज्यादा मतलब। अरे खनिया दाना क्या पूरे समाज को उनके नाराज होना चाहिए इस बात से। अच्छा भाई तुमने क्यों काट दिया? तुम यदि उसका ही ताल्लुक रख रहे थे। देखो हमें शिवपुरी विधानसभा है और शिवपुरी विधानसभा में श्रीमंत राजे के हिसाब से ही जो भी कैंडिडेट होगा या फिर राजे साहब हों तो फिर मुकाबला अरे अब बेबी 6 बार से लगातार जीता तारा है सब जेते से तो पहुंच गए ना, सो बदल रही जेते से लड़ ले में जो तेरा सिंधिया आ गया क्या दिक्कत है? ओ सिंधिया जी की नहीं हम राजे की कह रहे हैं। राजे साहब एक कितने बड़ी नेता है कि 30,000 तो जीते ही हैं। अच्छा तो बिन्ने अब स्वास्थ्य कारण मना करी है की होता रही चुनाव में। अब देखो जोड़ उतारे तो राजे साहब ही की बात से जीत है। अच्छा जो इफेक्ट पक्की है राजे साहब मतलब होते सीधी लड़ाई में ना तो कोई को शिवराज सिंह जी को इफेक्ट है ना सिंधिया जी को। जो राजे साहब श्रीमंत राजे साहब को जो कार्य हर कार्यकर्ता भी सब ना जाना नाम से जाना और उनने काम करे हैं तो बस तो डिसाइड करें। हाँ डिसाइड और महाराज जिसके प्रचार में आएंगी कार्य जो भारतीय जनता पार्टी के में तो वही जीते। हाँ भाई साहब क्या कह रहे थे? आखिर भी हमने डार दी थी आपने देखी नहीं। अब आपकी गलती अब आगे बात करें। आपने नहीं देखी, आपकी और लोगों ने देख ली। आप बताओ क्या चाह रहे हैं? भाई देखो साहस तो हम जब मानते जब भी पिछोर में डटे रहते हैं अखाड़े पे। अब आपकी सुन के भग गए उन्होंने हमारी वीडियो देख ली सो वो तो नहीं भग गए। नहीं तो उनको तो भगनी था, जनता आर पार के मूड में है क्योंकि 30 साल में बहुत चूतिया बना चुके। जाकी टोपी बाकी सर ये सब अब खत्म हो चुका है उनका मॉडल। खुल गाओ साहब अब राज ओपन हो गया है कि अब कुछ नहीं है कथों को ना काऊ खाए ना पिए। वे तो जितने गीदड़ भपकी में भाव कर दे तो डरा गए और जितने नहीं डराने उन्हें बंद करवा दे। अब वो सब पैर उनका खत्म हो चुका है। अब तो जनता आर पार के मूड में है। दिन में तो भगते रात में काय भग गए भगोड़ा है। अब जिसको डर लगता है वो रात में ही भगत, दिन में नहीं भगत। दिन में तो मर्द भगत, डर लगता है तो दिन में मर्द भगत और रात में तो 1 मिनट बेटा रात में तो चोरई भगत हैं उठे। और इनको कभों किथों ठिकानो नहीं रहो, ये तो भगत रहते होते। कहूँ हमसे गोली दवाई, कहूँ इनसे दवाई, कहूँ इनसे दवाई, उनने कभों काऊ में नहीं दे। उनने खुद गुंडागिर्दी नहीं करो दूसरन के दम पे। राम स्वरूप भट्ट 3800 आदन को उनसे कटवात रहते बिरौली में। कहूँ जा में लगो दादा, कहूँ बा में लगो दादा, ग्वालियर लो आ जा रहे गाड़ी भर के तो होते कटवा रहा उनने काऊ में नहीं। नेता तो हैं वे। अरे तुझे तो टोपी हम धर सकते हैं। तो 30 साल दे दे तुम विधायक बन जाते। सुनो तो क्या होता है 30 साल में हम जब संगृत हो पाए, इकट्ठे हो पाए तो सामना करें। आज स्थिति बन पाई। आज देखो समय देर लगती है, देर आए दुरुस्त आए।
जब हमारे सबरे दुरुस्त हो गए तब जागरूकता बढ़ गई, मतलब कुल मिला जागरूकता बढ़ गई, वो अब मैदान में आ और गए। बार बार आपकी सुन के लोग और जागरूक हो गए। जागरूक तो अब आदमी मरबे तैयार है कि वो होन न दे जो तुम पहले कर चुके। अरे लोधी आ गए, इनके बारे में कौन के बारे में? प्रत्याशी आए कोई? अरविंद तो वो समझौता कर लेगा, डमी कैंडिडेट, पुराने बीजेपी आया है, पुराने बीजेपी के हमारा प्रखंड का वो संयोजक है। और क्या, विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड संयोजक है मोहारी से अरविंद लोधी। हमारा कार्यकर्ता है, वो जैसा हम चाहेंगे वैसा करेगा आगे चल के। अच्छा ऐसा भी है, बिल्कुल करेगा। फार्म भी खींच सकता है, निर्दलीय हो जाए। निर्विरोध हो जाएगी, निर्विरोध। हाँ, हमारे घर का मामला है, लोधी भाई ठाकुर जात कहाँ से आई है? और क्या है? हम भाई लोधी नहीं, सब हम सब सामाजिक समरसता पे हम काम कर रहे हैं। अगर अरविंद को ऐसा लगेगा कि मेरा बड़ा भाई चुनाव जीत रहा है तो वो डमी कैंडिडेट है, फार्म निकाल देगा। निश्चित फार्म। तो मतलब जब संभावना हम लोग मान के चल में, बिल्कुल मान के चल, क्या निर्विरोध हो सकती प्रीतम सिंह लोधी जैसे वे कह रहे थे कि जिस सम्मान से जाने, जिस सम्मान से जाने, जीत तो कम से कम 2 लाख के आसपास, 1.5 लाख तो है ही, पूरे वोटों नहीं किए हैं कुल मिला के। बिल्कुल ये मान के चलिए आप प्रीतम सिंह के। कांग्रेस के कितने ये आउते बार 40-50 हजार, कांग्रेस के तो जो एक हमारे भाई को टोड़ला, भाई में लड़ाई करवा दे, हम पे मुकदमा करवा दो, दूसरे भाई को ले बंडे में 3 मर्डर करवा दे, एक बरौली में करवा दो, इतने करवा दे, ऐसे मरवा के आदमी। उनने जब आदमी न सोची कि जो अपनी नाश कर रहे, अपने ही लोगों को खत्म करके और जो ऐसा बढ़ा रहे हैं, तो लोगों ने कही कि अब सब अपन भाई, अगर जो अंदर को जो से आए अंदर को भाई ने सोचा कि यार छोटे भाई से बड़े भाई में जूता दबा रहे, जहाँ इनकी पॉलिसी है राजनीति, तो उनने कई बड़ा भाई ऐसे ही बोलत रहता आप हमेशा, हमें बार ऐसे भीड़ जुड़ा ली, हम तो जितनी देर मिले आप ऐसे ही बोला था भैया। अच्छा और कुछ नई बात कोई अगर हो तो? देखो मेरी बात सुनो, सबका साथ हो सबका विकास हो सबका विश्वास, सबका साथ हो सबका विकास हो सबका विश्वास। हमारे साथ तो सर्व समाज है, हम सर्व समाज के हैं, और सर्व हमारा कमल का फूल प्रत्याशी है। हम कमल के फूल ना कोई भेद ना भाव नहीं, हमारे साथ सब चाहे ब्राह्मण समाज हो या ठाकुर समाज हो या लोधी समाज हो या जो जितनी भी समाज है सब हमारी। जो भाई साहब कह रहे हैं कि अपनो न्याय समझा लें, बैठा लें, निर्विरोध करा लें, तो ये तो बात है। किसान मोर्चा का मंडल का अध्यक्ष रहा है अरविंद लोधी जी, अरविंद लोधी किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा है। अब बताओ किसके परिवार का, ठीक है, जनपद अध्यक्ष, उसके पास कुछ कैंडिडेट, कुछ सदस्य कम थे, सामने वाले ने दे दिए, उसके चलेगा। अब जो उनका भाई, बड़ा भाई प्रीतम सिंह जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा है, छोटा भाई क्यों विरोध करेगा? जी भाई साहब, क्या है, केपी सिंह जी ने तो वो किया जो कोई कर नहीं सकता, कि उनने उनकी समाज में जो पढ़े लिखे लड़के फिर रहे उन्हें नौकरी नहीं लगाई कि तुम दारू बेचो, तुम खदानें लूटो, तुम बजरी लूटो, तुम पथरा लूटो, जितने के लूट पाओ सो लूटो, लेकिन उनको नंबर 1 का काम कभी करने नहीं दिया। अगर पढ़ लिख गए तो उन्हें नौकरी नहीं करने, उन पर केस टाइम करा दे कि तुम पढ़ जाओ नेता बनो, फिर हमें दिक्कत हुई है। आज भी करार खेरे में चले जाओ, कम से कम 10 टन दारू मिलेगी तुम्हें। अच्छा जी हाँ, माफिया गिरोह पूरे भट्टी वहीं चल रही करार खेरे में। जाओ घूमे आउट, गाँव घूमे आउट, नहीं देख आओ सो मिल हैं तुम्हें। फिर कहीं किसी से बिचवारा, कहीं किसी से बिचवारा, रात में उतरवा दी जाती हैं पेटी की पेटी, और बस दिन में बिक्री होती है। ना कौन को के लोधी बेच रहे दारू, जबकि ना लोधी बेच रहा, ना हरिजन बेच रहा, ना कोई बेच रहा। लोधी तो गुंडागिरी तो करत हमने सुनी है। नहीं, कोई भी लोधी हमारे क्षेत्र में गुंडागिर्दी नहीं करता। अगर गुंडागिर्दी करते हैं तो वो माननीय मंत्री जी करवाते हैं। अच्छा, केपी सिंह जी। हाँ, उन्हीं के आदमी महाराज, उनके ही आदमी है वो। अच्छा हाँ, वे किसी से अकेले नाम रख देते हैं। बजरी खा गए, पूरो पथरा खा गए, पूरो तेंदू पत्ता खा गए, पूरो महुआ खा गए, और परिसो आदमी मरवा के उन्हें मरवा दे। क्या स्थिति है? हाँ बताओ। शिवपुरी के तो जो है कि शिवपुरी को तुम गए हुए विकास थीम रोड देखो तुम हैं, और मेडिकल कॉलेज है, और जो मणिखेड़ा से जो पहले मणिमड़ा कट्टियाँ लेके पानी भरवे जाते 10-11 बजे जो स्कूल ही खत्म हो जाता और पानी न भर पाते। आज 2 घंटा नल आ रहा है, जो श्रीमंत राजी साहब की देन है। राजा साहब की देन है, क्या बोलना चाह रहा है? क्या चुनावी माहौल पे? चुनाव क्या है, भाजपा की सरकार है, देश में जितने भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं सारे राष्ट्र के हित में योजनाएं चल रही हैं, और ये उन योजनाओं को देखकर लोग मतदान करेंगे। इस छोर में क्या लग रहा है, चुनाव ना लड़ने की स्थिति में दिख रहा है? बताओ, सब ढीले नजर आ रहा है। नहीं, बदलाव की स्थिति है इस बार। बदलाव तो भाग ही गए, नहीं तो बस क्लियर है सर, प्रीतम जी है एकदम। शिवपुरी विधानसभा में ये कम मुँह से जा रहा है, जिन्हें हमें गाँव कटवा देते, 20 गाँव कटवा देते जब तो जिन्हें जो ना तो, लेकिन भगवान ने जब घूरे से भी काम परस तो आने परो हमें गाँव में काम। अब इनसे जो तो पूछना हमें लाने के, हमें गाँव
काय कटवा दे आपने, अब काय आ गए तो भी नहीं छोड़ रहे यार। होना तो बिल्कुल रखेद रहा है, बिल्कुल इज्जत समझ जाओ। ऐसे तो जीत के सातवीं बार विधायक राजे साहब को 7वीं बार विधायक बनना है, इसके लिए तो गए हैं भी ऐसा। सपने छोड़ दो, सपने देख रहा है कभी ऐसा भी बन नहीं पा रहे थे, सोचता बने अब भी। मुझे लगा सवेरे के सपना हाँ ऐसा बन नहीं पा रहे थे, संभावना टटोल रहे थे, नहीं मिली तो उधर चले गए, तो विधायक बने 7वीं बार गए। ऐसा नहीं है, जो पिछोर विधानसभा में जो हमारे बगल के गांव लगे हुए थे उसमें लोधी बहुल संख्या है और इन्होंने वोट के खतरे के चक्कर में वो गांव कटवा दिए थे, वो ही सीपरी विधानसभा में जुड़वा दिए थे। वो ही जो वोटर है उनके मन में वो ठेस लगी थी कि हमारे गांव कटवा दिए इनने। आज वहाँ का एक एक कार्यकर्ता जो उनके गांव कटवाए थे वो वोट बिल्कुल भाजपा के लिए देगा। वृंदावन में तो राधे राधे और सीपरी में तो श्रीमंत राजे राजे हैं। तो जो लोग थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, तमाम और कार्यक्रम है, व्यस्तता है लोगों की और उनसे चर्चा की है। सिंधिया के बारे में हो, चाहे अपने जो कक्का जी उनके बारे में हो, चाहे प्रीतम सिंह लोधी, चाहे लोधी समाज के लोग हों, उनके बारे में जो जो बोला आप सबने सुना है। ऐसी और लोगों से हम फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।